ओम साई राम। सभी भक्त को हमारे साई श्रद्धा सद्गुरु चैनल की ओर से, इस परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्तों को मैं बोलूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, देरी मत करें, अपना उंगली उठाए और घंटा को जरूर दबा ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भक्तों को मैं बोलूँगी, आज हम हमारे चैनल के माध्यम से एक्सपीरियंस लेके आए हैं जो आप टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। वैसे बाबा को लीला को समझना है अपरंपार। बाबा हर एक भक्तों के साथ अलग अलग घटनाएं करते रहते हैं। हर एक जगह में बाबा, अगर आप दिल से बाबा को विश्वास करके पुकारोगे, बाबा आपको जरूर दर्शन देंगे। किसी भी जगह में, किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में बाबा का दर्शन आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको विश्वास और भक्ति दोनों चीज आपके साथ रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो अलग अलग अलौकिक एक्सपीरियंस, घटनाएं उनके साथ हो रहा है, वो सभी चीजें वो सभी भक्तों ने हमारे चैनल के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके आप सभी भक्तों के सामने वो उनका एक्सपीरियंस जरूर रखेंगे। समुद्र में जैसे पानी का कोई कमी नहीं, उसी तरह बाबा की लीलाओं को समझना कुछ हमारे समझ में नहीं है। हम लोग समझ नहीं पाएंगे बाबा कैसे कैसे अलौकिक घटनाएं हमारे साथ करते रहेंगे। बाबा का स्वरूप भी कुछ ऐसा है और बाबा की लीलाएं भी कुछ ऐसा है। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस उनके मुंह से। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। साई बाबा बहुत सारे चमत्कार करते हैं। जब से मैंने साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया है, बाबा और ज़्यादा चमत्कार करते हैं। मेरे मन में कभी नहीं था कि मैंने साई सच्चरित्र, मुझे घर में रखी थी साई सच्चरित्र, तो मैंने पढ़ना शुरू किया और बाबा ने खुद ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। बहुत सारी चीज़ें तो साई सच्चरित्र से ही पता चल जाती है। आने वाली मुश्किलों के बारे में बाबा बता देते हैं। जब कोरोना आने वाला था तो बाबा बोलते थे, उदी लगा ले प्यारे, मुश्किल भगा दे। तो मैं मम्मी लगाती थी। मम्मी को कोरोना हो गया था, तो फिर मुझे नहीं पता था वो बाबा मेरे लिए कहते हैं। तो मेरे को लगा मम्मी के लिए कहते होंगे, तो फिर मैंने मम्मी को दी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे हो गया, तो वो मेरे लिए आता था साई सच्चरित्र में। ऐसे ही एक बार मैंने बाबा से पूछा, कोरोना में हम बहुत घर में बंद से थे, तो मैंने पूछा बाबा क्या पहले जैसा सब कुछ नहीं होगा? तो उसमें आया कि साई अपने साथ तो है जी की क्या बात। तो उसमें लास्ट में लिखा था कि जैसा पहले था वैसा ही सब कुछ हो गया। तो बाबा बहुत हेल्प करते हैं और बहुत विशेष भी सुनते हैं। ऐसी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी बाबा सुनते हैं। एक बार आया कि मैं भोजन पे तेरे घर खाना खाने आऊँगा, तो तू मुझे पहचानने की नज़र पैदा कर। तो मैंने पुलाव बनाए थे, तो उस दिन गिलहरी आई एक, और वो गिलहरी मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाई जब वो आई कि वो बाबा है। तो मैंने ऐसे उसको थोड़े से दे दिए खाने के लिए पुलाव। तो फिर रात हुई तो वो उस पर्दे पे चढ़ गई डर के। मुझे लगा वो दोपहर से भूखी है, उसने कुछ खाया नहीं, तो मैंने कुछ हरी कटी हुई फली रख दी उसके आगे और पानी रख दिया। तो सुबह मेरे को समझ में आया, अच्छा वो बाबा थे और मेरे घर खाना खा के गए हैं। और ऐसे ही कई बार मेरे को कुछ होने से पहले ही बाबा बोल देते हैं कि उदी लगा ले प्यारे, और मैं लगा लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो मुझे बुखार हो जाता है। और अब बहुत कम हो गया है बुखार भी। उसमें आता है कि श्री साई के चरणों में जाएगा तो संकट होगा निरसरण। श्री साई सच्चरित्र में आता है ये। तो फिर
तो मेरे को बुखार भी मतलब होना ही बंद हो गया, होता ही नहीं है। और अगर होता भी है तो वो 1-2 दिन के लिए होता है, और फिर बाबा कहते हैं साई अपने साथ तो है जी के बाद, और कुछ नहीं होता, वो आराम से ठीक भी हो जाता है। तो बाबा कुछ होने ही नहीं देते हैं, और लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी साई सच्चरित्र में ठीक हो जाती है। एक बार मम्मी को जो गला था वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया था, एकदम भर गया था वो गला, तो उनसे बिल्कुल मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और खांस भी इतनी बुरी तरह रही थी कि लंग्स में भी सारी उनका बलगम भर गया था। तो फिर मैंने कुछ दिनों बाद, मेरे पास सूदी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने गमले से मिट्टी निकाल के बाबा के चरणों में लगाई और फिर उनके गले पे लगाई रात को। तो सुबह ऐसा हो गया उनका गला, सच में मतलब ये बहुत बड़ा चमत्कार है। सुबह ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, सारा बलगम पता नहीं कहाँ चला गया, सब कुछ वो ठीक हो गया। ऐसे पापा को 10 दिनों से दस्त लग रहे थे, उनके ठीक नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने यही करा था, और जिस दिन मैंने लगाई सुबह सुबह, उस दिन फिर पापा गए नहीं, और तब से अब तक उनको दस्त नहीं है। ऐसे ही हम जब नए घर में आए थे, इस नए घर में आए थे, तो हमारे घर में चोरी हुई थी। तो फिर हम शिरडी गए थे और बाबा की 5 फ़ोटो लाए थे बड़ी बड़ी। तो तब से हमारे घर में सब ठीक है, 10-12 साल हो गए हैं। बाबा की कृपा से कोई चोरी वोरी नहीं होती, और ताला लगाओ ना लगाओ, बाबा सब ठीक रखते हैं। ऐसी मतलब मेरे को मन से बहुत टेंशन होती थी पहले। तो एक बार मैंने बाबा से पूछा कि बाबा सब कुछ ठीक नहीं होगा क्या, मेरा मन ऐसे ही रहेगा? मैंने बहुत हारते हुए बाबा से बोला था। तो बाबा उसमें आया साई सच्चरित्र में, मान जा मेरा कहना, मस्जिद गढ़ में जाके रहना। और उसमें आया कि तेरा मन शांत होगा, तुझे सिद्धि मिल जाएगी, शांत और मजबूत मन ही परमार्थ कर सकता है। और तेरा मन मतलब मेरे को अब तो मतलब बहुत परेशानी हो गई थी, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन जब से साई सच्चरित्र पढ़ा और ये चैप्टर आता है ना, तो मेरे को एक उम्मीद सी मिल जाती है कि चलो बाबा तो ठीक कर ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो एक कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो वो टेंशन ही होती है, लेकिन बाबा साई सच्चरित्र में बोल देते तेरा मन शांत होगा, तो मुझे लगता है शांत हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी मैं नीट का पेपर देने वाली थी, तो 11-12 से ही मैं 11 से पढ़ना शुरू कर रही थी साई सच्चरित्र। तो उसमें आता था सितारे लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो बाबा के दिल में होगा। तो मतलब उसमें यही है कि वो डॉक्टरी का इम्तिहान देने वाला था और दिन रात मेहनत कर रहा था। तो बाबा ने बोला था कि अच्छे से कामयाब हो जाएगा, तो बाबा वो भी अच्छा कराएंगे। तो बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं। ऐसे ही मैंने बोला था, पिछली बार नीट का पेपर सितंबर में हुआ था, बड़ी देर हुआ था और सब कुछ देर हुआ था। तो मैंने बाबा से बोला था बाबा मुझे इतना नहीं पढ़ना, आप प्लीज़ इस साल जुलाई में करा दो। और बाबा ने उसमें हाँ बोल दी थी कि तेरे मन की बात पूरी करेंगे साईनाथ, ठीक है। और फिर जुलाई में ही हुआ इस साल नीट। और कई बार ये भी होता है कि मैं बाबा से बोलती हूँ कि बाबा मैं कुछ मतलब पहले तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा बोल देती थी बाबा से, फिर लगा बाबा के पास और भी काम होते हैं, मैं अपने ही बोलते रहती हूँ। तो मैंने बोला कि बाबा मेरे को चाउमीन खानी है आज दोपहर को, मुझे नहीं पता या तो चाउमीन खिलाओ या पकौड़े। तो बाबा ने चाउमीन खिलाई थी, पापा लेके आए थे चाउमीन। ऐसी एक बार मेरा ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा था, तो वो भी मम्मी ने बना लिए थे। मैंने बोला भी नहीं था मुझे खाने किसी से। बहुत सारी चीज़ें खाने पीने में हुआ है, पुलाव में भी हुआ है। मेरा मन कर रहा था तो मम्मी ने बनाए थे रात को ही अपने आप बिना मेरे बोले। भिंडी मन कर रहा था तो अगले दिन मम्मी ने बनाई थी। तो साई सच्चरित्र में आता है तेरे मन की हर एक बात पूरी करेंगे साईनाथ। ऐसे एक बार मैंने बोला बाबा से मुझे पैटीज़ खानी है, तो फिर शाम को मम्मी पापा बाहर गए होते तो वो पैटीज़ लेके आए।